आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से मेरे सहयोगी मानक गुप्ता ने खास बातचीत की। सुनिए चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। अब मैं आ गया हूं कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता से मिलने के लिए। सुशील गुप्ता राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और इस बार कुरुक्षेत्र की सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी का एक जाना माना चेहरा। स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। कैसे हैं सुशील जी? प्रचार कैसा चल रहा है? शानदार, जबरदस्त। क्या मुद्दे उठा रहे हैं इस बार आप? मैं तो जो पोस्टर दिख रहा हूं उसमें सब जगह बस वो अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे तस्वीर दिख रही है। देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है और जुल्म का जवाब वोट से देना है। जो जुल्म किसानों पे किया, जो जुल्म महिलाओं पे किया, जो जुल्म दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके किया, जो जुल्म कांग्रेस पार्टी के चलते चुनाव के बीच में बैंक अकाउंट बंद करके किया, जो जुल्म बेरोजगार नौजवानों पे कर रहे हैं, हर जुल्म का जवाब वोट से देना है। आपका पहला चुनाव है ये। आप राज्यसभा गए थे इससे पहले। आपका अनुभव कैसा है? बहुत शानदार अनुभव है। इतना प्यार, इतना स्नेह लोगों से मिल रहा है, इतना दूध, लड्डू, बर्फी, मिठाई खाने को मिल रही है कि 3 किलो वजन बढ़ गया। बढ़ गया। लोगों का तो कम हो जाता है चुनाव लड़ने में। मैं सवेरे 6 बजे उठ के काम शुरू करता हूँ और रात को 11-12 बजे तक लगातार गांव-गांव जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों की चाय पी के आते हैं और लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। लोग कहते हैं आपके विरोधी कि आप तो बाहर ही हैं। हरियाणा में वैसे भी आम आदमी पार्टी ने आज तक कुछ जीता नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी जब जीतती है ना, बम्पर मारती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिल्ली के अंदर 3 व्हीलर पार्टी बना दिया था। 3 व्हीलर मतलब? 3 विधायक रह गए थे। अच्छा। 3 पहिए की पार्टी थी। पर हरियाणा में तो पिछली बार उन्होंने ऐसे 10 की 10 जीती थी कि कोई भी नहीं था आमने सामने। मैं वही कह रहा हूँ, जब हमने थे ना। और पंजाब में साइकिल पार्टी बना दिया था, 2 विधायक रह गए थे। इस लोकसभा में हम इनका साइकिल भी छीनेंगे, पैदल ही चलेंगे। पंजाब में या हरियाणा में 10 सीटें हैं उनकी, 10 की 10। जो 10 की 10 आ रहे हैं, सारी जीत रहे हैं सारे इंडिया गठबंधन। ओके। आप जब अपने प्रचार में जा रहे हैं, आप कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मान लें कि आपका गठबंधन बिल्कुल पक्का हो गया है? शुरू में असहजता थी दोनों तरफ, अब नहीं है? नहीं, देखिए, पहले दिन से कोई असहजता नहीं थी। ये गठबंधन हुआ, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी के लिए, झाड़ू के लिए काम किया और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए, हाथ के लिए काम कर रहा है। बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि आप कुरुक्षेत्र से आपका कोई लेना देना, हरियाणा से कोई लेना देना है नहीं, आप पैराशूट उम्मीदवार हैं। देखिए, मैं जीत का रहने वाला हूँ। कुरुक्षेत्र लोकसभा से मेरी सीम लगती है। मेरा आधे घंटे का रास्ता है। बीजेपी का उम्मीदवार हिसार का रहने वाला है। लोकदल का उम्मीदवार सिरसा का रहने वाला है। मतलब वो बारी हैं? सर, वो बारी है। मैं तो यहाँ पे संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सरोवर के तट पे 18 मंजिल का जो ज्ञान मंदिर बन रहा है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। आज से नहीं हूँ, लगभग पिछले 7-8 साल से हूँ। पर नवीन जिंदल यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। 2004-2009 में जीते थे। बिल्कुल, मगर 10 साल से वो यहाँ आए ही नहीं। पराया हो गए, कुरुक्षेत्र को पराया कर चुके हैं वो। ना जिंदगी के जीवन शुरुआत पे आए, ना मौत पे आए, ना ब्याह शादी पे आए, ना बाढ़ में आए, ना कोरोना में आए, कभी नहीं आए। आप उन्हें गुम क्यों कह रहे थे जिंदल को? अभी आप अपने भाषण में कह रहे थे नवीन जिंदल गुम है। गुम थे ना 10 साल से। किसी का फोन नंबर भी नहीं था। और अभय चौटाला, उनसे भी कोई टक्कर नहीं है? चौटाला परिवार की इतनी लंबी चौड़ी विरासत है हरियाणा की। ये विरासत खो चुका है। ये वोट कटवा पार्टी के रूप में बन गया है। ये बीजेपी के एक बी टीम बन गई है। पूरा हरियाणा समझता है कि इनको वोट देने का मतलब सीधा बीजेपी को वोट देना। पर वो तो लड़ते आए हैं इस सीट से, कुरुक्षेत्र से ही, अभय चौटाला। और हमेशा हारते आए और वोट भी लेते हैं बहुत कम। बहुत कम। आप ये समझिए, 20 लाख वोट है, 50,000 से ऊपर वोट नहीं लेते हैं। लेकिन बीजेपी के पास इस बार नायब सिंह सैनी है, ओबीसी, जो कि यहाँ के सिटिंग एमपी भी हैं। उनके फिर टक्कर कैसी होगी?
वो भी गायब सिंह है। मैं अच्छा, नायब सिंह को आप गायब सिंह कह रहे हैं? हाँ पक्का। मैं जिस गांव में गया सब ने कहा जो गायब रहे, आए ही नहीं। चुनाव जीतने के बाद एक दिन नहीं आए। इस गांव में बैठा, मैं यहाँ के लोगों से पूछ लो, ना कोई काम करा ना आए। उनके पास मनोहर लाल खट्टर भी हैं, फॉर्मर सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री, इससे पहले वाले मुख्यमंत्री, और अब एक नवीन जिंदल। उनकी नाकामी के कारण बीजेपी ने उनको खुद हटा दिया और स्वीकार कर लिया कि फेल थे। जहाँ तक नए बनाए नायब सिंह, वो अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने सांसद रहते हुए जिला पार्षद का चुनाव लड़वाया और चौथे नंबर पे आई। पर कास्ट इक्वेशन में अगर आप देखेंगे, ओबीसी सैनी वो बीजेपी के पास, खट्टर पंजाबी वो बीजेपी के पास, नवीन जिंदल बनिया वो बीजेपी के पास। मैं यही कह रहा हूँ आपको, वो जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं, काम नहीं करते हैं। और हम काम की राजनीति करते हैं, हम जाति की नहीं करते। मैं उम्मीद कर रहा था आप ये कहेंगे बनिया तो मुझे वोट देगा, आप भी तो बनिया है। देखिए, मैं हम जाति की राजनीति करते ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आपको कहना चाहिए था जहाँ केजरीवाल भी बनिया है, जहाँ तक- उनको जेल में डाल दिया। जहाँ तक समाज की बात है, हाँ, मैं ठोक के कहता हूँ मैं बनिया हूँ। हाँ, मैं बनियों की राजनीति करता हूँ, हाँ। बनियों के हित के लिए मैं लड़ता हूँ। मैं बात ठोक के कहता हूँ। परंतु जब राजनीति की बात आती है हाँ, तो मैं कोई जाति धर्म में नहीं जाता। मैं 36 जात की सेवा करता हूँ। ओके। बनियों से हम पैसा लेते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, हर धर्म हर जाति का इलाज करते हैं वहाँ पे। बनियों से पैसा लेते हैं हम, मंदिर बनाते हैं, हर धर्म हर जाति का लोग वहाँ पे आता है। तो अपने समाज को हम एक अलग दृष्टि से देखते हैं। परंतु जब राजनीति की बात आती है, समाज सेवा की बात आती है, तो हम जाति और धर्म का भेद नहीं करते। मोदी फैक्टर नहीं है यहाँ पे? मोदी की जबान की और चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं है। हरियाणा के लोग ये कहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं इस बार इस सीट पर कम से कम केजरीवाल फैक्टर चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ साहब, केजरीवाल को जेल में डाल के इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। इस बार जो आप दिल्ली का आपका मॉडल है, क्योंकि आपने देखा हुआ है वो मॉडल तो बहुत करीब से, आप राज्यसभा में थे, क्या आप वही मॉडल 200 यूनिट फ्री बिजली और अपनी जो घोषणाएं हैं दिल्ली वाली वो यहाँ लेकर आ रहे हैं ये कुरुक्षेत्र? तो पूरे देश के लिए गारंटी दी है। सुनीता केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई तो घोषणा की थी पूरे देश को हम 200 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 1000 रुपये महीना हम बेरोजगार को भी देंगे, महिला को भी देंगे, और शिक्षा अच्छी देंगे, चिकित्सा अच्छी देंगे। पर चेहरा आपके पास है नहीं, अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। क्या आपको लगता है इसका आपको नुकसान नहीं होगा? अगर वो होते, प्रचार कर रहे होते तो अलग बात होती। अरविंद केजरीवाल का शरीर कैद में है, उनकी सोच कैद में नहीं है। लाखों अरविंद केजरीवाल अब देश के अंदर घूम रहे हैं जो बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल सुनीता केजरीवाल जी एक चेहरा है, आएंगी यहाँ पर प्रचार के लिए? जरूर आएंगी, 2 बार आएंगी। हरियाणवी बोलते हैं आप अच्छी, सुशील जी? मैं हूँ ही हरियाणा का, हरियाणा में पैदा हुआ, हरियाणा में पढ़ा, हरियाणा में खेती की, हरियाणा में काम किया था। हरियाणा क्यों नहीं बोलूँगा? ओके, एक आखिरी सवाल, मोदी के सामने कौन, ये कहते हैं बीजेपी वाले, क्या जवाब है आपका? मोदी के सामने की जरूरत कहाँ रहेगी? मोदी तो गया, अब पूछो नया कौन। यही बता दीजिए फिर, इंडिया की सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन की? बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है। सांसद चुनेंगे जो देश को इकट्ठा लेके चल सके, मोहब्बत की राजनीति कर सके, काम की राजनीति कर सके, जाति धर्म की राजनीति से दूर रहे। क्या केजरीवाल भी पीएम की रेस में होंगे? ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय उच्च नेताओं का है। उच्च नेता जो समझेंगे वो करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सुशील गुप्ता, थैंक यू।